जय हिंद दोस्तों। एक लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद जो ससुराल में उसके साथ होता है वो कभी अपने पिता से नहीं बताती है। उसको लगता है कि अगर मैं ये बात अपने पापा से कहूँगी तो कैसे पूरा कर सकते हैं। वो किस तरह लाचार थी, किस तरह मजबूर थी, ये कहानी सुनने के बाद आपको भी पता चलेगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। दरअसल ये घटना है बिहार के मधेपुरा का मतनाजा गांव है और गांव के ये सच्ची घटना है। और ये घटना है 23 नवंबर 2023 की। एक लड़की है जिसका नाम है नीलिमा। वो अपने भाई को फोन करके बोलती है कि भैया आज मैं मेला जा रही हूँ। इन्हें नवरात्रि का मेला चल रहा था और नवरात्रि का मेला ही वो बोलती है कि भैया मैं अपने हस्बैंड के साथ मेला जा रही हूँ। इतना कहती है और हालचाल कुछ बात करती है। इसके बाद वो फोन रख देती है और उसी रात को 2 बजे के आसपास उसके भाई के पास फोन आता है कि जो नीलिमा है वो इस दुनिया में नहीं है, यानी वो मर चुकी है। अब परिवार वाले रोने गाने तड़पने लगते हैं। कोहराम मच है परिवार में कि अभी शाम को बात करी नीलिमा और अचानक कितनी देर बाद उसकी मौत कैसे हो गई। फिर परिवार वाले फौरन वहां पे जाते हैं उस लड़की के पास। जो लड़की के पास जाते हैं तो जो लड़की का चेहरा देखते हैं उसके कान से ब्लड निकला हुआ था। परिवार को लगता है कि अगर नीलिमा की नेचुरली मौत हुई है तो फिर उसके कान से ब्लड क्यों आ रहा। परिवार लोग को कुछ शक होता है। फिर ये परिवार वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस जब वहाँ पे आती है तो लाश को देखती है। परिवार वाले भी देखते हैं उस जो लड़की थी उसके कान से ब्लड निकला हुआ था। फिर पुलिस वाले उसको लाश को लेते हैं और पोस्टमार्टम भेजते हैं। पुलिस परिवार वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या हो सकती है। तो जो लड़की की माँ है वो बताती है। दरअसल वही जो असलियत है उसको सिर्फ पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। दरअसल ये जो लड़की थी इसके पिता ने इसकी शादी अपना जमीन बेच करके किए थे और शादी होने के बाद जो लड़का है वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जब 2 साल का टाइम बीतता है तो वो टीचर में नौकरी पा जाता है। जब नौकरी पा जाता है तो यहीं से इसका रवैया बदलने लगता है। फिर अपने पत्नी को वो बार बार यही चीज़ कहता है कि अपने पिता से तुम 2 कट्ठा जमीन और हमें ये 4 पहिया गाड़ी दिला दो। वो सिर्फ पत्नी से ही कहता है, उसके परिवार वालों से यानी उसके माँ बाप से, उसके भाई से, किसी से नहीं कहता है। अपने पत्नी को ही बार बार फोर्स करता है कि तुम ये सारी चीज़ें अपने परिवार वालों से मांग करके लेके आओ। अब लड़की ये चीज़ समझ रही थी कि हमारे पिता अगर हमारी शादी किए वही जमीन बेच करके किए थे, फिर ये पैसा कहाँ से देंगे। जमीन बेचेंगे, इतनी जमीन तो है नहीं कि वो बेच करके इनको दे या 2 कट्ठा जमीन दे या फिर गाड़ी दे, फिर कहाँ से देंगे। वो कभी अपने पिता से नहीं बताती है, कभी अपने भाई से नहीं बताती है और किसी से नहीं बताती थी, लेकिन कभी कभी अपने माँ से इस बारे में जिक्र करती थी। अब जो उसकी माँ है ये बातें पुलिस को बताती है। जब पुलिस को बताती है फिर पुलिस उसके पति से पूछताछ करने लगती है। इस बीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वो भी आ जाता है। उसमें उसकी हत्या गला दबाने से हुई रहती है। उसका जो रिपोर्ट है वो यही बताता है। फिर पति से पुलिस पूछताछ करने लगती है। पति तो नानुकुर करता है, लेकिन जब शक्ति से पूछताछ करती है पुलिस तो वो टूट जाता है और सारी जुर्म कबूल कर लेता है। फिर पुलिस उसके पति को और भी जितने लोग परिवार के शामिल रहते हैं, लगभग 3 से 4 लोग, उन सबको पुलिस पकड़ती है, धरना लगाती है, जेल भेजती है। लेकिन जिस माँ का, जिस पिता का वो बेटी दुनिया से चली गई वो कोई नहीं लौटा सकता। दोस्तों हमारी कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में ऐसी हो रही घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना, ताकि आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, आप लोग ऐसी चीज़ों से जागरूक रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।